नामांकन करने पहुंच रही, कौन कौन साथ आ रहा है और किस तरह की रणनीति के तहत चुनाव का प्रचार समाजवादी पार्टी की साइड? देखिए कौन साथ आ रहा है। अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, डिम्पल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक ये अंदर जाएंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है मुद्दों की बात नहीं हो रही। एक तरह से विपक्ष बोल रहा है कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं कर रही, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही है, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए, इतिहास इस बात का गवाह है। अच्छा, अभी पिछले चुनाव में, अभी जब डिम्पल लड़ी थी उपचुनाव तब भी थे मंत्री, थे नहीं थे, नहीं थे नहीं मंत्री थे, यहीं से मैनपुरी से एमपी एमएलए और मिनिस्टर थे बाकायदा, और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर लें इलेक्शन कमीशन से। इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं सही, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि अगर हम इस बार 400 पार आते हैं तो संविधान बदल देंगे। और समाजवादी की साइकिल जो है पंचर कर दिया। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, खाम का चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्लाते हैं कोई टीवी वाला कह दे, उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मोहन जी? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा था। अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, किने दोबारा अखिलेश जी को, इनने कल कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी एमएलसी को, किसी एमपी को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्य करता है।